हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं राकेश पवार। आज हम बात करेंगे क्लास सेवन्थ के साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट। हम देखेंगे कि प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन की प्रोसेस किस तरह से होती है, प्लांट जो है अपना जो फूड है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, हेटरोट्रोप्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इन क्लास सिक्स्थ यू लर्न दैट फूड इज essentially for all living organism. You also learn that carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral are component of food. क्लास सिक्स्थ में आपने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लाइफ के लिए सबसे इसेंशियल जो पार्ट है वो है फूड। और फूड में इंक्लूड है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। इन सब के बारे में आपने पढ़ा था। ये जो है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या है, कंपोनेंट है फूड के। और इन्हीं कंपोनेंट ऑफ को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। मतलब इन सभी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये जो न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। आगे देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को फूड की रिक्वायरमेंट रहती है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। लेकिन जो प्लांट है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि खुद बनाते हैं। बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। एनिमल और जो ह्यूमन है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट। एनिमल और जो ह्यूमंस है वो अपना जो फूड है वो कहाँ से प्रिपेयर करते हैं या कहाँ से गेट करते हैं, तो प्लांट से गेट करते हैं। दस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। तो हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन है और जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी प्लांट के ऊपर डिपेंड है। क्लियर। आगे हम देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन है उस कितने टाइप का है या उनके मोड कौन कौन से हैं। तो प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म डेट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। प्लांट एक अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और किसके हेल्प से बनाते हैं, वो वाटर की हेल्प से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की और मिनरल की हेल्प से बनाते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और जितने भी ये जो रॉ मटेरियल है जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मिनरल्स हो गया, ये उनके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हमने देखा है बहुत सारे जो प्लांट है वो सूख जाते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। या फिर हम देखते हैं कि घर के गमले में हम पेड़ लगा देते हैं और अगर हम उसको प्रॉपर टाइम पे सनलाइट नहीं दे, वाटर नहीं दे, तो वो धीरे धीरे सूख जाता है। तो ये उसके एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं। द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो। और ये जो न्यूट्रिएंट है यही क्या करते हैं, उनकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। और ये जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल है, अगर प्लांट में भी कहीं पे डैमेज आ जाता है तो ये सारे जो मिनरल्स हैं ये क्या करते हैं, उसकी प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। और न्यूट्रिशन कैसी प्रोसेस है, न्यूट्रिशन क्या है, एक मोड है जिसमें जो प्लांट है या फिर हम बात कर सकते हैं एनिमल्स की भी और ह्यूमन की, वो क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस क्या है। यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो भी आपने फूड प्रिपेयर किया है, जो भी आपने फूड लिया है, उसकी एनर्जी को एनालाइज करने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिशन। जैसे आपने खाना खा लिया और जो खाना हमने खाया है उस खाने से हमें एनर्जी लेना और उसको यूटिलाइज करना, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophs. ऐसा मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट, प्लांट किस तरह का न्यूट्रिशन है, प्लांट के अंदर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्यों, क्योंकि उनके अंदर वो खाना खुद बनाते हैं और वो
एब्जॉर्ब भी करते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोप मतलब नॉरिशमेंट, खुद का खाना यूटिलाइज करना। Animals and most other organisms take in food prepared by plant, they are called heterotrophs। लेकिन प्लांट को छोड़कर जो एनिमल्स है, वो जो ह्यूमन है, उनको हम रखेंगे हेटरोट्रोप्स की कैटेगरी में। उनमें किस तरह का न्यूट्रिशन है, तो वो उनमें है हेटरोट्रोप्स न्यूट्रिशन, क्योंकि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हेट्रोस का मीन होता है अदर। आगे हम देखते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम बात कर सकते हैं कि जो प्लांट की जो फूड फैक्ट्रीज है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ प्लांट और ओनली सर्टेन प्लांट पार्ट। अब हम ये देखेंगे कि जो प्लांट है उसके अंदर जो खाना है, जो फूड है, वो कौन से पार्ट में बनता है, या सभी पार्ट में बनता है, या किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में बनता है। ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे आगे। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। किस तरह से जो प्लांट है वो रॉ मटेरियल को अपने आसपास से गैदर करते हैं, रूट के थ्रू करते हैं या फिर लीव्स के थ्रू, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। हाउ दे डू ट्रांसपेरेंट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। क्या जो प्लांट होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, या किस तरह से वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम समझते हैं कि क्या है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अभी हमने बात करी थी कि फूड फैक्ट्रीज क्या होती है प्लांट की, तो आपको याद रखना है जो लीव्स होती है हमारी, वही क्या होती है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट होती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सोइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। यानी कि जो लीव्स हैं वही क्या करती है, फूड फैक्ट्रीज होती है प्लांट की, और जो रूट होती है वो वाटर और मिनरल हमारी सोइल से एब्जॉर्ब करती है और उसको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देती है, लीव के अंदर। क्लियर। अब हम ये समझेंगे कि देखो हमारी जो सोइल है उसमें दोनों ही चीजें प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है और मिनरल्स भी प्रेजेंट है। तो मिनरल्स को कौन लीव्स के पास सेंड करेगा और वाटर को कौन सेंड करेगा, आपको अगर पता है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे उसको एनालाइज करेंगे कि कौन सी चीजें कौन सेंड करता है। रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। जो वाटर और मिनरल होते हैं वो क्या करती है, रूट सोइल से एब्जॉर्ब करती है और उसको लीव्स के पास सेंड कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन द थ्रू द टाइनी पोरस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। और जो एयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है, वो जो लीव्स में छोटे छोटे जो छिद्र है, जो पोर्स है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो छोटे छोटे छिद्र है हमारे, वो क्या करते हैं, उसको गेन करते हैं। दिस पोर्स आर सराउंडेड बाय गॉड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो हम समझ सकते हैं यहाँ से कि सॉइल के जो रूट होती है वो सॉइल से मिनरल्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करती है और लीव्स में पहुंचा देती है। और लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, वो सराउंडिंग के जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करके उसके अंदर पहुंचाती है, या फिर उसी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्लियर। आगे हम देखते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by the vessel which run like pipes throughout the root। जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट जो करता है लीव्स के अंदर वो होती है बेसल्स। अब हम उस बेसल्स को स्पेसिफाई भी करेंगे कि उस बेसल्स को क्या हम बोलते हैं। दो तरह की बेसल्स प्रेजेंट होती है, एक होती है जाइलम और एक होती है फोइलम। तो हम देखेंगे कि वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है और फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है। द स्टेम, द ब्रांचेस, द लीव्स। और इन बेसल्स में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ। इनका एक कंटिन्यूस पाथ होता है जो हमेशा चलता रहता है, और ये जो सारे न्यूट्रिएंट को इन्होंने जो एब्जॉर्ब किया है वो लीव्स के पास ये पहुंचाने का काम करते हैं। दे आर कॉल्ड बेसल। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बेसल। तो प्लांट के अंदर वो चीजें जो मिनरल्स को, वाटर को लीफ तक पहुंचाते हैं उनको हम बोलते हैं वेसल्स। अगर बात करें कौन सी चीजें कौन लेता है, तो हमने बताया रूट क्या करती है, मिनरल और वाटर को सॉइल से लेती है, और जो एयर है वो किसके थ्रू अंदर जाती है, प्लांट के स्टोमेटा के थ्रू, जो छोटे छोटे होल होते हैं उनके थ्रू जाती है। क्लियर। आगे हम देखते हैं।
द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और जो लीव्स होती हैं उनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट्स भी होता है, उसी को हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, और जो क्लोरोफिल है वो किस तरह से हेल्प करता है, तो जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी जो है सनलाइट की उसको कैप्चर करता है। दिस एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, और यही एनर्जी फिर वो फूड बनाने में, फूड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है, क्योंकि सॉइल से हमने क्या करा, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया रूट ने, जो एयर है हमारी उसको स्टोमेटा ने एब्जॉर्ब कर लिया, सनलाइट की जो एनर्जी है वो क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर ली, फिर ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई तो फिर पूरा जो फूड है वो सिंथेसाइज हो जाएगा, और जब फूड सिंथेसाइज होने लग जाएगा तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है हमारी, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंट में ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। So we can find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide, and water are the necessary to carry out the process of photosynthesis. क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसमें कौन कौन से हो जाएंगे, वाटर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, सनलाइट हो जाएगी और क्लोरोफिल भी हो जाएगा। क्लियर? आगे हम देखते हैं अब। इट इज a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. और ये एक यूनिक तरह की प्रोसेस है हमारे अर्थ पर, जो सोलर एनर्जी है वो कैप्चर करती है हमारी लीव्स और उसी से अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करती है। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम कह सकते हैं कि जो सन है हमारा वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्लांट भी देख सकते हैं हम, एनिमल्स भी और ह्यूमन भी, सभी की सभी को ग्रो करने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप देखें तो प्लांट है हमारा एक कोई, और अगर उसको हम सनलाइट नहीं देते हैं तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स है उन सभी को सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस there would not be any food. The survival of almost all living organisms, directly or indirectly, depend upon the food made by the plant, besides oxygen which is essential for the survival. अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो तो ह्यूमन बींग्स भी, एनिमल्स भी, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों अफेक्टेड होंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो प्लांट अपना फूड नहीं बनाएंगे, और प्लांट अपना फूड नहीं बनाएंगे तो हमें भी अपना फूड नहीं मिलेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंड है। क्लियर? तो इसके आगे का हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे पास एक टेबल दिया है यहाँ पर, इसको भी और एनालाइज कर लेते हैं कि क्या है इस टेबल के अंदर। यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा होगा कि जो हमारी बिल्डिंग्स होती है वो ब्रिक्स से बनी हुई होती है। सिमिलरली वैसे के वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है, सेल से बनी है। अब बात कर लेते हैं क्या होती है सेल। तो हमारी बॉडी का जो सबसे टाइनी, टाइनी का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा जो पार्ट है, सबसे छोटा जो ऑर्गेनिज्म है उसको हम बोलते हैं सेल। बहुत सारी सेल को मिला देते हैं तो टिश्यू बन जाता है, बहुत सारे टिश्यू को मिला देते हैं ऑर्गन बन जाता है, और बहुत सारे ऑर्गन जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमारा स्केलेटन जो है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से सेल, बहुत सारी सेल से टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन से हमारी बॉडी। तो यूनिट सेल कैन बी सीन only under the microscope. Some organisms are made by only one cell. This is enclosed by a thin outer boundary called cell membrane. मतलब जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे बने हुए हैं, सेल से। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ही तरह की सेल से बने हैं, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत तरह की सेल से बने हैं। तो सेल भी हमारी दो तरह की होती है, हम उसको भी आगे वाली क्लास में या फिर इसी चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। दो तरह की सेल होती है, एक होती है यूनिसेल्युलर और एक होती है मल्टीसेल्युलर। आपको बता देता हूँ, यूनिसेल्युलर में क्या होता है, एक सिंगल सेल। जैसे कि आपने अभी बरसात का टाइम है, अभी जो कॉकरोच है उसके अंदर वो क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है, उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह की सेल होती है। और मल्टी सेल्युलर का एग्जाम्पल आप कमेंट करके बता सकते हैं। मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारी सेल, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए।
तो जो आउटर हमारी जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन जो है या फिर सेल जो है, उसको आउटर पार्ट से जो कवर करके रखता है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। और जितने भी हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उनका एक सेंटर पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये है, ऊपर यहाँ पर है, यहाँ पर ये सारे जो हमारे है क्या है, ये न्यूक्लियस है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसका जो सेंटर पार्ट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो हमारा न्यूक्लियस है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस से क्या होता है, कवर्ड होता है, एक लिक्विड से कवर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आगे हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जितने भी ऑर्गेनिज्म है या फूड जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ही अपना फूड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव in the presence of sunlight use carbon dioxide water to synthesize carbohydrate. The process can be represented in the equation. और जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल गई हमें, स्टोमेटा से मिल गई। वाटर कहाँ से मिल गया हमें, वाटर मिल गया हमें सॉइल से, रूट के थ्रू। और सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में रिएक्शन हुई। जब रिएक्शन हुई तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन हमें मिल गए। प्लांट ने अपना फूड बना लिया और फूड बना के जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या हो गया हमारे लिए एक न्यूट्रिएंट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। और जो ऑक्सीजन है वो हमारी लाइफ के लिए काफ़ी इसेंशियल पार्ट है। तो ये हमारी एक रिएक्शन हो गई, इसको हम समझ लिया हमने। अब देखते हैं कि जो लीव्स होती हैं ये जो किस तरह से काम करती है। तो देखो जरा, यहाँ पर ये हमारा स्टोमेटा हो गया, यहाँ से क्या होगा, जो भी एयर है वो अंदर जाएगी, ये गार्ड सेल हो गया। और यहाँ पे क्लोरोफिल, ये है ग्रीन कलर का एक पिगमेंट, ये हमारी लीव्स हो गई। लीव्स के अंदर हमने बता दिया यहाँ पर ये क्या हो गया, गार्ड सेल हो गया। इस तरह से हम, ये आपको याद रखना है क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा आपका तो उसमें आपसे डायग्राम बना दिया जाएगा और बोल देगा कि ये जो है ये किस तरह का है, या फिर यहाँ पर ये जो सेंटर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा स्टोमेटा होता है, कौन सा गार्ड सेल होता है और कौन सा कहाँ पर क्लोरोफिल होता है। क्लियर? यहाँ पर एक हमारे पास डायग्राम भी दिया हुआ है बुक के अंदर। ये हमारे पास सन हो गया, यहाँ से लाइट एनर्जी मिली, लीव्स ने उसको एब्जॉर्ब करी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन को तो क्या, कुछ जो प्लांट है होते हैं वो ऑक्सीजन को टेक करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है लीव्स या फिर जो प्लांट है वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने क्या करा, टेक करा, ऑक्सीजन को रिमूव करा, सॉइल के अंदर से उन्होंने वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब किया। और जो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है लीफ के अंदर, तो ये सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन हो गई तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई और अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर लिया। आगे हम देखते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। द प्रोसेस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। और जब ये प्रोसेस पूरी होगी, जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा तो फिर वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और आगे हम देखते हैं अब क्या है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोला गया है। एक लीव्स को रखना है आपको और 3 से 4 दिन उसको सनलाइट नहीं देनी है, विदाउट सनलाइट उसको रखना है और आयोडीन टेस्ट उसका करना है। और जो टेस्ट आएगा उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्लियर? आगे हम देखते हैं क्या है, द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं जो ग्रीन होती है या फिर ग्रीन को छोड़कर जिस तरह की लीव्स होती हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। लेकिन ज़्यादातर जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसी को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। लेकिन कुछ जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर में नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारी जो लीव होती है उनका कलर कैसा होता है, अलग होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन
कलर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव आल्सो। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर के अगर लीव्स है तो ही उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, अगर वो दूसरे कलर में भी है जैसे कि रेड है, अगर ब्राउन है, तो भी उसमें फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो होगी। क्लियर? यहाँ पर हमें दी हुई है लीव्स अलग अलग कलर्स की, तो अगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन कलर की जो लीव्स है उसमें ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। आगे हम देखते हैं, you often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. अब हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि हमारा ओशियन हो गया या फिर हमारे घर के आसपास का ऐसा एरिया जहाँ पे क्या होता है, पानी जो है भरा रहता है, पानी जमा हुआ होता है, तो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है, उनको हम बोलते हैं एल्गे। ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा। कैन यू देस बाय एल्गे आर ग्रीन इन कलर? तो क्या आप बता सकते हैं जो हमारे एल्गे होते हैं वो ग्रीन कलर में क्यों होते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम द ग्रीन कलर। क्योंकि उनका ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से उनका जो कलर है वो ग्रीन होता है। एल्गे कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और जो एल्गे होते हैं वो भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। आगे हम देखते हैं, सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। You have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis. अभी आपने सिर्फ इतना लर्न करा कि जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि क्या होता है उसके आगे। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। दिस आर यूज्ड फॉर सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो फूड के दूसरे जो कंपोनेंट है उनको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है या उनको भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। जैसे कि कौन से कंपोनेंट? प्रोटीन है, उसमें फैट भी है, तो प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज करने में कौन हेल्प करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। But protein are nitrogenous substance which contain nitrogen. From where do the plant obtain nitrogen? लेकिन जो प्रोटीन है वो एक हमारा नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है और वो नाइट्रोजन को कंटेन करता है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी नाइट्रोजन से ही मिलती है। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, और हमारे अगर हम बात करें पीपल के, हमारे लोगों के बारे, हमारी कंट्री के लोगों के बारे में, तो बहुत सारे जो पीपल है वो अनफिट है। वो अनफिट क्यों है? हमारे एटमॉस्फेयर में तो 78% नाइट्रोजन है, तो उनको तो हेल्थी होना चाहिए। लेकिन क्यों वो हेल्थी नहीं है, इसका आंसर आपको पता है तो हमें बताए, नहीं तो जैसे ये सेशन होगा इसके लास्ट में हम इसका आंसर जरूर आपको बताएंगे। अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं आगे। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. हमारी जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है। However, plant cannot absorb nitrogen in this form. और जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। Soil has certain bacteria that can convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. और जो हमारी सॉइल है उसके अंदर बहुत तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वही बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन को जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है या यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और जो हमारे प्लांट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. आपने बहुत बार ये भी देखा होगा कि जो हमारे फार्मर्स जो होते हैं वो अपनी फील्ड पे फर्टिलाइजर का यूज करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है। तो वो क्यों करते हैं? ताकि उनके जो प्लांट है वो जल्दी से ग्रो कर जाएं। In this way, the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituent. इसीलिए डालते हैं जो फार्मर होते हैं हमारे फर्टिलाइजर, ताकि जो प्लांट है वो ग्रो हो जाए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। उसी के बाद जो प्लांट होता है वो प्रोटीन और विटामिन को सिंथेसाइज करने के लिए तैयार हो जाता है।
आगे हम देखते हैं अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर और कौन कौन से न्यूट्रिशन के मोड है वो भी हम देखते हैं। तो दीज आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अभी कुछ तरह के ऐसे भी प्लांट है जिसके अंदर क्लोरोफिल की जो प्रोसेस है वो होती ही नहीं है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो फूड को सिंथेसाइज नहीं करते हैं। हाउ दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेरिव न्यूट्रिशन। तो जब वो उनके अंदर क्लोरोफिल होता ही नहीं है, सिंथेसाइज करते नहीं है, तो उनकी ग्रोथ किस तरह से होती है और क्या उनमें दूसरा मोड होता है न्यूट्रिशन का, तो इसको भी हम एनालाइज करते हैं। जैसे कि ह्यूमन एंड एनिमल, सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट, दे यूज द हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं, खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, यहाँ पर बुक में दिया है कसकटा, अम्बरवेल, या फिर आप भी अपने, अगर आपको इसका एग्जाम्पल पता है तो आप हमें दे सकते हैं। कुछ आपने ऐसे प्लांट देखे होंगे जो क्या करते हैं, रूट जो होती है उनकी डायरेक्टली हमारी जो अर्थ है उससे कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन हमारा एक प्लांट पहले से ग्रो हुआ होता है, उसी में ऊपर जाके वो प्लांट जो है अपने आप ग्रो हो जाता है। यानी कि वो क्या करता है, उस जो पुराना जो पेड़ है जिसकी रूट जो है सॉइल से अटैच है, उससे एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वो मतलब खुद तो फूड प्रिपेयर नहीं करता लेकिन दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना। उसका एक एग्जांपल हो जाएगा कैस्कटा यानी कि अम्बरबेल। Yes, see a yellow berry branch structure twining around the stem and branches of a tree. This is plant called cascata. देखो अभी बताया यहाँ पर उसका एग्जांपल क्या आ गया हमारे पास, अम्बरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं होता, ये दूसरे जो प्लांट है उससे अपनी एनर्जी गेन करता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड, रेडीमेड फूड इसको मिलता है, यानी कि ये दूसरे प्लांट से डायरेक्टली फूड लेता है। फूड फ्रॉम प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग, जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ता है या क्लाइंब करता है उसी से ये फूड अपना एब्जॉर्ब करता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज इट कॉल्ड होस्ट, और जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइंब करता है उस प्लांट को हम बोलते हैं होस्ट। आपको याद रहना चाहिए कि होस्ट क्या होता है, तो होस्ट वो है प्लांट है जिसके ऊपर जो अम्बरबेल या कस्केटा जो प्लांट है या हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जो प्लांट है वो क्लाइंब करते हैं। सिंस इन डेप्राइव फ्रॉम होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, कस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। इसीलिए जो कैस्केटा है या जो एम्बरबेल है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। क्लियर, आपको याद रखना है कि पैरासाइट क्या होता है, तो अम्बरवेल को हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। As we and their other animal also kind of parasite, you should think about it and discuss with your teacher. अब आपको और भी एग्जांपल देखने हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं और उसके एग्जांपल आपको हमें बताने हैं। आगे देखते हैं, Have you seen or heard of plant that can eat animal? आपने कुछ ऐसे भी प्लांट के बारे में सुना होगा जो क्या करते हैं, एनिमल को ईट कर जाते हैं। वैसे ही जिस आपका सुनाई दिया कि एनिमल को ईट कर जाते हैं, तो आपका ध्यान में आ गया होगा एक प्लांट जो कि है पिक्चर प्लांट। दिस आर द फ्यू प्लांट विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, इट इज नॉट अमेजिंग, सच प्लांट मे बी ग्रीन और सम अदर कलर। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो दूसरे एनिमल्स को ईट कर जाते हैं वो प्लांट ग्रीन हो, वो अलग कलर में भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। 1.6 में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारे पास एक प्लांट दिया हुआ है। द एपेक्स ऑफ द लीव्स फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। ये जो प्लांट है इसके ऊपर एक हमारे पास माउथ है और वो ओपन और क्लोज हो जाता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड, और जैसे इसका माउथ ओपन होता है उसके अंदर बहुत सारे हेयर होते हैं और वो जो हेयर होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। अगर वहां पे कोई सा भी इंसेक्ट लैंड हुआ उस पिक्चर के ऊपर, तो द लीड क्लोज एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इनटू एंगेज इनटू द हेयर। अगर वहां पे कोई सा इंसेक्ट वहां पे गया तो जो पिक्चर है वो ओपन तो होगा, लेकिन जैसे ही वहां पे कोई सा इंसेक्ट गया वो क्लोज हो जाएगा और अंदर जो बहुत सारे हेयर है उसमें वो उलझ जाएगा और डाउनवर्ड चला जाएगा। दिस लीड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और जब तक वो ओपन नहीं होगा, जब तक कि जो इंसेक्ट है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस
secreted in the picture and its nutrient are absorbed, और उस इंसेक्ट से वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। Such insect eating plant are called insectivorous plant, और इस तरह के प्लांट को हम बोल सकते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो प्लांट जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को या फिर एनिमल को ईट करते हैं, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पिक्चर प्लांट। इट इज पॉसिबल दैट such plant do not get all required nutrient from the soil in which they grow, क्योंकि ये इस तरह के प्लांट क्यों होते हैं, क्योंकि वो सारी जो अपनी एनर्जी है वो सोइल की हेल्प से ग्रो नहीं कर पाते या सोइल की हेल्प से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसीलिए वो एनिमल्स को भी ईट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे सेप्रोट्रोप्स की। तो सेप्रोट्रोप्स क्या होते हैं? यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने सोल्ड किया होगा बहुत सारे वेजिटेबल को, मशरूम को भी आपने देखा होगा एक पैकेज, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि पैरासाइट क्या होता है। मशरूम को आपने क्या करा होगा, मार्केट से सेल किया होगा। यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मोस्ट सोइल और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब मशरूम क्या होता है, आपने बहुत, अभी हमारा रेनी सीजन चल रहा है तो आपने रेनी सीजन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जिसमें क्या होता है, बहुत सारे जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर एक अम्ब्रेला टाइप का शेप बन जाता है, एक छोटा सा प्लांट या हम बोल सकते हैं ग्रो कर जाता है, उसी को हम बोलते हैं मशरूम या फिर सेप्रोट्रोप्स। लेट अस फाइंड आउट which types of nutrient they need to survive and from where they get them। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये उसका एक एग्जाम्पल या फिर डायग्राम दिया हुआ है कि किस तरह से वो ग्रो होता है या किस तरह से उसका शेप होता है। अब यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको भी हम देख लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर। आपको क्या करना है, ब्रेड का एक पीस लेना है और उसको पूरी तरीके से वाटर के साथ मिक्स कर लेना है। लीव इट इन मोस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। अब 2 से 3 दिन आपको उसको एक वार्म प्लेस पर रख देना है। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस? आपको देखना है कि उस ब्रेड का कलर कैसा है। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब उसको आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, और आपकी नोटबुक में लिखना है कि किस तरह का ऑब्जर्वेशन आपने किया है। यू विल बी सी अ कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द प्राइस पीस ऑफ ब्रेड। आपको दिखने लगेगा कि जो हमारी ब्रेड थी उसके ऊपर एक कॉटन लाइक थ्रेड बन चुकी है, तो उसी को हम बोलते हैं मशरूम। आगे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमें डायग्राम बनाकर भी दिया है, ये हमारी ब्रेड हो गई, उसको हमने माइक्रोस्कोप से हेल्प से देखा तो इस तरह से वो हमें दिखाई देगा। आगे देखते हैं, ये जो इस तरह का हमें शेप दिखाई देता है इसी को हम बोलते हैं दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंजाई, और इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, फंजाई। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन के मोड होते हैं। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। वो क्या करते हैं, जो फंजाई बना है ये न्यूट्रिएंट कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, उस ब्रेड से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लाइक take nutrient from dead and decaying matter is called saprotropic nutrition। हमने 3 तरह के न्यूट्रिशन को अब तक देख लिया है, एक है ऑटोट्रोपिक, दूसरा हेटरोट्रोपिक और एक सेप्रोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में खुद प्रिपेयर करेगा, हेटरोट्रोपिक में किसी दूसरे से, सेप्रोट्रोपिक में किसी दूसरे से, लेकिन कोई दूसरा जो होगा वो क्या होगा, हमारा डेथ होगा, मतलब कि उसकी डेड हुई होगी। जैसे कि हमारी जो ब्रेड है, ब्रेड क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं, वो कैसा है, एक डेड ऑर्गेनिज्म है। अगर कोई सा प्लांट या कोई सा एनिमल डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट टेक करता है तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सेप्रोट्रोप्स। क्लियर? आगे हम देख लेते हैं क्या है। फंजाई आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। जो हमारा अचार होता है उसके ऊपर भी फंजाई क्या होती है, क्रिएट हो जाती है। लेदर क्लॉथ, हमारे लेदर के जो क्लॉथ्स होते हैं उनके ऊपर भी, अदर आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि हम ज़्यादा गर्मी की जगह पर रख देते हैं या फिर ज़्यादा ठंडे जगह पर रख देते हैं बहुत समय के लिए, वहाँ पर भी फंजाई अपने आप क्रिएट हो जाती है, और ये ज़्यादातर हमें रेनी सीजन में देखने को मिलती है। जब फंजल आर स्पोर्सली जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंजाइल है वो ज़्यादातर हमारे एयर में प्रेजेंट रहती है। व्हेन दे लैंड ऑन
land on wet and warm things, they germinate and grow. बहुत दिनों तक वो ह्यूमिड कंडीशन में रही, लेकिन वहाँ का जो लैंड है वो वेट या फिर वार्म हो गया, तो धीरे धीरे वो जर्मिनेट होने लगती है और ग्रो कर जाती है. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. अब हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों से बच पाएंगे, इसको आपको हमें बताना है. आगे हम देखते हैं कि क्या है टॉपिक. सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट. दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो दोनों चीज़ों को शेयर करते हैं, शेल्टर को भी और न्यूट्रिएंट को भी. इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस. फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट. जैसे कि बहुत सारी जो फंजाई हैं हमारी, वो रूट्स के अंदर प्रेजेंट होती है. हमारी जो सॉइल है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है, तो एक तरह से उसको न्यूट्रिएंट भी मिल रहे हैं और शेल्टर भी मिल गया. तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस. द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंजस एंड इन रिटर्न द फंजस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट. तो यहाँ पे 22 वर्षा का काम होता है. जो फंजाई जो है वो वाटर और सॉइल मिनरल प्रेजेंट करती है उसको प्लांट को, जो प्लांट है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. In organism called lichen, a chlorophyll containing partner which is an algae and fungus live together. और जब दोनों ही साथ साथ रहते हैं तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं lichen. The fungus provides shelter, water and minerals to the algae and in return the algae prepare food to the fungus. तो हमने अभी यहाँ पर ये समझा कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फूड प्रिपेयर करते हैं या फूड एक दूसरे को शेयर करते हैं. आगे हम देखते हैं हमारा 1.5 टॉपिक क्या है. Have you seen farmer spreading manure or fertilizer in the field? आपने काफ़ी टाइम देखा होगा कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर और मैन्योर को अपनी फील्ड पर स्प्रे करते हैं. और इन गार्डन में हो या फिर लॉन जो होते हैं या पॉट्स जो होते हैं, वहाँ पर इस तरह की जो प्रोसेस है स्प्रेडिंग की वो करते हैं. यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल. आपने ये पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट होते हैं वो मिनरल्स को सोइल और न्यूट्रिएंट को सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं. So their amount in the soil keep on decline. तो अब अगर वो प्लांट सारा का सारा मिनरल और सारा का सारा न्यूट्रिएंट अगर सोइल से एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो जो हमारी सोइल है वो उनमें न्यूट्रिएंट और मिनरल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस. जब हम फर्टिलाइजर डालते हैं तो जो फर्टिलाइजर होते हैं उसके अंदर में हमारे नाइट्रोजन भी होती है, पोटेशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है. तो जब हम इसको हमारी फील्ड पर डालेंगे तो सॉइल जो हो जाएगी हमारी काफ़ी फर्टिलाइज हो जाएगी. मतलब उसको हमारी सॉइल से या जो प्लांट होगा उसको हमारी सॉइल से अगर मिनरल नहीं मिल पा रहा है तो वो इसके हेल्प से भी उसकी जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल कर पाएगा. इसलिए जो हमारे फार्मर होते हैं अपनी फील्ड पर फर्टिलाइजर और मैन्योर का स्प्रेडिंग करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारी जो सॉइल है उसके अंदर जो मिनरल और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो यूज़ हो चुके हैं, इसलिए जो फार्मर है वो फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज़ करते हैं. वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्थी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट. अगर हमें एक प्लांट को पूरी तरीके से ग्रो करवाना है, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो हम उसमें फर्टिलाइजर और मैन्योर बाहर से भी ऐड कर सकते हैं. आगे हम देखते हैं. यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन. ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. और हमें पता है कि हमारी जो सॉइल है उसमें ज़्यादातर नाइट्रोजन नहीं होता है. जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो जितना नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हमारा प्लांट यूज़ कर पाता है. तो अगर हमें एक्स्ट्रा अमाउंट में नाइट्रोजन देना है तो हमें इन सारे फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज़ करना होगा. They need nitrogen in a soluble form. The bacterium called Rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. हमारी सोइल के अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम. और वो क्या काम करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको कि प्लांट यूज़ कर सके. बट राइजोबियम कैन नॉट मेक्स इट ओन फूड. लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है. So if often lives in the root of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. In return, the plant provide food and shelter to the bacteria.
तो ये जो हमारे प्लांट है जैसे कि मूंग हो गया, उसमें लेग्यूम और भी जैसे कि ग्राम, पीस, मूंग, बीन, ये सारे जो प्लांट है इससे जो राइजोबियम है वो अपना खुद का फूड लेता है या फिर वो शेल्टर इसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये एक सिम्बायोसिस की प्रोसेस को फॉलो करता है। दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशन, अभी यहाँ पर बताया कि वो किस तरह का रिलेशनशिप होता है उनका, सिम्बायोटिक। दिस एसोसिएशन इज अ ग्रेट इन सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर, और ये इस प्रोसेस जब होती है तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है फार्मर के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर when leguminous प्लांट्स आर ग्रोन। वो नाइट्रोजन का यूज भी कर सकते हैं या फिर रिड्यूस भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से राइजोबियम जो प्लांट है वो ग्रो हो गया है तो वो नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी फर्टिलाइजर का या केमिकल का यूज कर सकता है जिससे वो राइजोबियम को खत्म कर सकता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ल्यूगिमिनस प्लांट, ज़्यादातर जो हमें पल्सेस है, जो दाल्स वगैरह मिलती है हमें, वो ल्यूगिमिनस प्लांट से ही हमें मिलती है। आगे हम देखते हैं, इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रोप। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। ओनली फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट और सेप्रोट्रोपिक, कुछ ही ऐसे प्लांट हैं जो पैरासिटिक या फिर सेप्रोट्रोपिक है, मतलब दूसरों पे डिपेंड है। दैट डेरिव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, उस तरह को हम बोलते हैं जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, उसको हम हेटरोट्रोपिक या फिर सेप्रोट्रोपिक। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रोप सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड, कैन बी सेड दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटरोट्रोप्स। तो आपको हमने हेटरोट्रोप्स के बारे में भी बता दिया, लेकिन अभी आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं कि क्या हम इंसेक्टिवोरस प्लांट को हेटरोट्रोप्स बोल सकते हैं, तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इसके कीवर्ड देख लेते हैं हम इसको पूरा एनालाइज करेंगे, मतलब अगर आप ये वीडियो देख लेंगे और पूरा ध्यान से समझ लेंगे तो फिर आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको टॉपिक पता होना चाहिए और फिर उसकी आप डेफिनेशन अपने आप से लिख सकते हैं। तो आप ये वीडियो ध्यान से सुनिए, इसी तरह के हम सारे चैप्टर के वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी उसको और देख लेते हैं। ऑटोट्रोपिक देखा, ऑटोट्रोपिक क्या होता है, जो अपना खुद का खाना बनाता है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। हेटरोट्रोप क्या है, जो दूसरों पे डिपेंड रहता है फूड के लिए। होस्ट क्या है, होस्ट हमने देखा था, यहाँ पर आपको बताना है हमें कमेंट बॉक्स में। और ये जो है हमने इंसेक्टिवोरस को देखा, न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिशन, पैरासाइट, इन सारी चीज़ों को हमने आपको बताया है। अब आप ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें कुछ शॉर्ट समरी दी हुई है चैप्टर की, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, पूरा एनालाइज करेंगे फुली। देखते हैं क्या है हमारे पास शॉर्ट समरी। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट रहती है, जिस फूड से वो एनर्जी को ले सके और यूटिलाइज कर सके और अपनी ग्रोथ कर सके। सेकेंड है, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं खुद ही, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट लाइक कसकता एंड पैरासाइट दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो दूसरे प्लांट से फूड टेक करते हैं, जैसे कि कसकटा यानी कि अंबरबेल, और जो दूसरों से टेक करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं होस्ट। Plant use simple chemical substance like carbon dioxide, water and minerals in the synthesis of food। और जो प्लांट है वो अपना फूड बनाने में कुछ सिंपल सब्सटेंस यूज करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स। थर्ड है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लोरोफिल। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तभी होगी जब वहां पर वाटर अवेलेबल हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो और कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें हमें प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट। आगे देखते हैं, सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीव्स एंड प्लांट। और जो सोलर एनर्जी है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, तो जो प्लांट के अंदर जो लीव्स है वो ही इसको एब्जॉर्ब करती है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के टाइम पर प्लांट, और उसी को हम टेक करते हैं और हमारा सर्वाइवल करते हैं। मैनी फंजाई डेरिव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेट एंड डिकाइंग मैटर, दे आर
सेप्रोट्रोप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एनिमल पर या डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहते हैं, उस तरह के हम न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं सेप्रोट्रोप। आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट, अ फ्यू प्लांट एंड ऑल एनिमल आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स। और जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, उस तरह के मोड्स को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स। आगे डिस्कस करते हैं इसकी शॉर्ट समरी को, तो ध्यान से समझते जाते हैं न्यूट्रिशन क्या है। इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन कैसी प्रोसेस है? न्यूट्रिशन ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड को टेक करते हैं और उस फूड को यूटिलाइज करते हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। न्यूट्रिएंट क्या है? तो जो हमारे फूड के कंपोनेंट है उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया। थर्ड पॉइंट है, all organisms take food and utilize to get energy for growth and maintenance body। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो फूड को टेक करते हैं, यूटिलाइज करते हैं उसको, और ग्रोथ करते हैं अपनी। फोर्थ पॉइंट है, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रोप्स। और जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, और उन्हीं को हम बोलते हैं ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रोप्स, क्योंकि उनमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। तो फोटोसिंथेसिस है हमारी ऐसी प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब ग्रीन प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अगर अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट आर सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल फॉर देयर सिंथेसाइज ऑफ फूड। अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल। आगे पॉइंट की बात करते हैं, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें क्लोरोफिल और सनलाइट की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो हमें एक सब्सटेंस मिलता है जिसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। आगे बात करते हैं क्या है टॉपिक। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन लीव्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहती है, और क्लोरोफिल क्या है, हमारा एक ग्रीन कलर का पिगमेंट्स है, तो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है वो ही सोलर एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है फूड की तरह। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और वही ऑक्सीजन हमें प्लांट देते हैं। Oxygen released in photosynthesis it utilization by living organism for their survival। जैसा कि अभी बताया, ऑक्सीजन रिलीज होती है और वही ऑक्सीजन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है, फंजाई डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोट्रोप्स। प्लांट लाइक कैस्काटा एज पैरासाइट, दे टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट। कुछ जो प्लांट होते हैं या कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक्स। जैसे कि कसकटा एक ऑर्गेनिज्म हो गया, अम्बरबेल प्लांट हो गया, तो वो दूसरों पर डिपेंड रहता है, तो वहाँ पर किस तरह का न्यूट्रिशन होगा, किस तरह का होगा, तो हेटेरोट्रोप न्यूट्रिशन होगा। And few plants and all elements are dependent on another for their nutrition are called heterotrophs। जैसे कि अभी बताया, कुछ जो दूसरों पे डिपेंड रहेंगे उनको हम बोलेंगे हेटेरोट्रोप्स। पैरासिटिक क्या होता है, तो ऑर्गेनिज्म डेट लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर लिव करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासिटिक। आगे हम बात करते हैं, ऑल पैरासिटिक प्लांट फीड ऑन अदर प्लांट एज आइदर। तो दो तरह के होते हैं ये, पार्शियल और टोटल। तो पार्शियल को देख लेते हैं, ऑब्टेन सम ऑफ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट। ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि पिक्चर प्लांट को हमने देखा था। टोटल पैरासाइट क्या है, डिपेंडेंट कंपनी ऑन द होस्ट फॉर न्यूट्रिशन। पूरी तरीके से ही वो होस्ट पर डिपेंड रहेंगे। सेप्रोफाइटिक क्या है, तो ऑर्गेनिज्म डेट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेट एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेट डिकेइंग प्लांट और एनिमल से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रो
फाइटिक, और इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मशरूम मोल्ड एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया, और उसके एग्जांपल हो जाएंगे मशरूम और फंजाई। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, आपकी क्वायरी वगैरह होती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल की जो बाकी की वीडियो उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।